क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो नेक्स्ट माफ कीजिएगा राउंड 13 जो है जो होना है स्कॉटलैंड में, उसको लेकर नेपाल जो है यूके टूर पर निकली हुई है। जी हाँ, यूके टूर की अगर हम बात करें, टोटल कई सारे मैच ने खेले हैं, जिसका पहला मैच जो है वो कल टीम ने खेला, जहां पर आप प्रैक्टिस मैच भी कह सकते हैं कि ये 50 ओवर का मैच खेला। वो था न्यू पोर्ट क्रिकेट क्लब के खिलाफ। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी की टीम है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी क्लब लेवल की टीम यहाँ पर है, उनके खिलाफ एक 50 ओवर का मैच यहाँ पर टीम ने खेला। और उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल कर आई, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रिपरेशन के मैचेस हैं, तो यहाँ पर जीत तो अलग चीज है, लेकिन जीत से ज्यादा मैटर होगा कि आपने किस तरह से परफॉर्मेंसेस दी है। हर डिपार्टमेंट में यही चीजें देखी जाती है जब आप मामूल प्रैक्टिस करते हैं। आप जीत की तरफ भागने से ज्यादा आपने पूरा वो मैच किस तरह से खेला, हर डिपार्टमेंट में कैसा परफॉर्मेंस किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके ऊपर 10% प्रेशर है, प्रेशर तो किसी बात का होता नहीं फिर भी, लेकिन जब मेन मैच आता है उसका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। वहां फिर अलग वो प्रेशर ऐड होता है, और सामने वाली टीम जो होती है उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। वो फिर एक अलग लेवल की फाइट लेकर आते हैं सामने, क्योंकि पता है कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट टीम के लिए चाहिए। तो मेन मैच और उसमें बहुत फर्क होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से चीजें खेलनी है, हर डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप मेन मैच में फेल ना हो जाए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर्स बताइए, इस मैच में क्या हुआ, दोनों टीमों ने कितने रन किए, कितने विकेट से कौन जीता, पहले ये जान। नहीं, जरूर। बिल्कुल, अगर हम देखें, न्यू पोर्ट क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी की और 212 रन पर वो टीम ऑल आउट हुई पूरी, और 42.3 ओवर न्यू पोर्ट क्रिकेट क्लब ने खेले इस दौरान। और बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन पूरे ओवर नहीं खेल पाए, जबकि लग रहा था शायद कि 50 ओवर वो खेल जाएंगे। तो खैर, एक वक्त 100 पे 1 थे वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक जोरदार वापसी की अगर हम देखें नेपाल की बॉलिंग लाइनअप ने। पर उसके बाद जब नेपाल चेस करने के लिए आया ऐसे, तो बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ था, बात आगे जरूर करेंगे। और 216 रन और 7 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए और इस चेस को कंप्लीट किया। और 37.5 ओवरों में नेपाल जो ये प्रैक्टिस मैच है, इसे 3 विकेटों से जीतने में कामयाब। बिल्कुल, तो ये तो हो गई एक मैच समरी का कि आखिर मैच में हुआ क्या, क्या कुछ घटा। डेफिनेटली जो अगर आप देखें, न्यूपोर्ट जो क्रिकेट क्लब है, वो एक अच्छे स्विचिंग होने के बावजूद भी 50 ओवर पूरे बल्लेबाज है, लेकिन हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ नेपाल की बात करेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर अगर बॉलिंग की डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें, तो डेफिनेटली बॉलिंग डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, तो स्पिनर्स का पूरा यहाँ पर हमें दबदबा देखने को मिला, और ये इससे बिल्कुल भी हैरानी भी नहीं हुई। सीधी सी बात है, इंग्लिश प्लेयर्स को, और अगर आप देखें, और जितना आप डीप जाते रहेंगे, जो इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की बाकी यूरोप की टीम है, वो तो अलग अलग जगहों पर जाकर खेलते, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उन्हें होने लगा है। लेकिन जैसे आप काउंटी में या और नीचे यूनिवर्सिटीज में और क्लब लेवल्स में जाते जाएंगे इंग्लिश कंडीशन में, यूरोप कंडीशंस में, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे बल्लेबाज मिलेंगे जो बिल्कुल एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं, जैसे स्पिन बॉलिंग। और आप बड़े लेवल पर देखिए, अभी मुझे याद आता है रिसेंटली इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी, पहला मैच हैरी ब्रूक और रूट ने क्या तेरे शतक वगैरह, लेकिन जैसे ही स्पिन डैक बनाया पाकिस्तान ने, पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम एक्सपोज हो गई और स्पिन खेलना फिर इंडिया के खिलाफ भी आप 5 बॉल सीरीज में देखे, बिल्कुल सही, जनवरी में जो हुई थी, जी हाँ, जी हाँ, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती ने जो हाल किया प्लेयर्स का, वो हमने देखा कि स्पिनर्स के खिलाफ क्या हाल। बिल्कुल, तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि वही देखिए, आप जब पेसर्स करा रहे थे तो कितने कंफर्टेबली रन किए, 100 पे 1 विकेट था। क्योंकि पेसर तो आप कितने भी अच्छे ले आए, वो उनके पास एक से एक बल्ला करेंगे, लेकिन स्पिनर को जैसे स्पिनर आते हैं उन्हें अचानक से सरदर्द होने लग जाता है। इंग्लिश यूरोपियन ज्यादातर अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, तो ये ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कह रहे हैं हवा में, ऐसे कई एग्जांपल हमने आपको गिना दिए, और ढेरों लाखों एग्जांपल आपको हम गिना सकते हैं जब से क्रिकेट शुरू हुआ तब से लेकर अब तक स्पिन में। तो हैरानी नहीं हुई कि स्पिनर्स के सामने इंग्लिश जो काफी जगह जो इंग्लिश बल्लेबाज थे, क्लब लेवल्स के ही सही, न्यूजीलैंड लेवल्स के सही, उन्होंने घुटने यहाँ पर टेक दिए। एंड ओवरऑल विकेट्स चली, किन किन को कितने विकेट मिले, बस इतना मैं जानना चाहूंगा। जरूर देखिए, कुशल भुरतेल को यहाँ बॉलिंग दी गई और 4 विकेट उन्होंने निकाले। फिर दीपेंद्र ने, ललित राजवंशी ने 2 विकेट शेयर किए, 2-2 विकेट अपने। उसके बाद सोमपाल और रीजन जो पेसर्स में रहे, वो सोमपाल रीजन ने 1-1 विकेट निकाला, और करण केसी को यहाँ कोई विकेट मिला नहीं, और यही बॉलिंग का हाल रहा, और 10वां विकेट इन बॉलर्स ने मिलकर
निकाल। बिल्कुल, तो ये बॉलिंग का हाल रहा जहाँ पर इन सबको विकेट्स मिले, जहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं जो स्पिनर्स हैं उन्होंने विकेट निकाला। रिजन डकल ने जो पहला विकेट निकाला वो काफ़ी अच्छी डिलीवरी थी, जो अंदर लेकर आए और एलबीडब्ल्यू हुए वो काफ़ी बेहतर डिलीवरी थी। और उसी तरीके के अर्ली मूवमेंट की उनसे उम्मीद होगी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का मैच चलेगा और उन्हें लिया जाता है तो वैसे ही बॉलिंग की मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी उनसे। शुरुआत में कुछ अच्छी उन्होंने कराई लेकिन बाद में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। तो खैर स्पिनर्स का दबदबा रहा, और क्यों रहा स्पिनर्स का दबदबा वो रीजन हमने अभी आपको बताया, क्योंकि कहां पर वो बॉलिंग करा रहे हैं और किन के खिलाफ बॉलिंग करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा एंड बल्लेबाजी की बात करते हैं। चेस करने के लिए जब टीम आई तो ऐसा कुछ नया हमें या सरप्राइजिंग हमें देखने को नहीं मिला। जी हाँ, 18 रन के अंदर अंदर 5 विकेट टीम ने गंवा दिए और फिर एक देखते देखते 56 रन के अंदर 6 विकेट, छठा विकेट यानी कप्तान भी उसी के साथ कुछ डिफेंसिव की कप्तानी कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आउट ओवर चले। यानी 56 रन के अंदर टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए। और आरिफ और गुलशन की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले ये जो प्लेयर्स 6 विकेट जो गिरे हैं, डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल जो है कंडीशंस का भी रहा है, जो कंडीशंस के आगे बल्लेबाजों ने घुटने टेक दी एक आध को छोड़कर। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुशल को देखेंगे, अनिल साहब को देखें, उसके बाद भीम शार्की, ये सब स्लिप पर आउट, सब एज गया इनका, चौथे स्टंप के करीब बॉल थी। दिक्कत काफी होती है, स्ट्रगल आप करते हैं इन जगहों में आके जब बॉल पढ़कर। और कुशल गुरतल तो यार वैसे ही स्लिप में कैच दे देते हैं, सारे भले एशिया हो या अमेरिका हो या यूरोप। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो आदत ही रही है, तो इससे वो अभी तक नहीं उभरे हैं। हमने देखा आसिफ शेख को अगर आप देखें तो वो भी पुल मारने के चक्कर में फंस गए। वहां उन्होंने प्लेयर था मौजूद पहले से, खराब जजमेंट, बहुत ही खराब जजमेंट रहा उनका। फिर बशीर अहमद 0 पे आउट हुए, बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई, डिलीवरी अच्छी, डायरेक्ट एकदम एलबीडब्ल्यू हुए, वो फुल बॉल थी। और उनको लगा शायद कुछ गैप होगा तो मैं शायद जगह बनाकर खेल सकता हूँ, लेकिन ज्यादा जगह मिली नहीं और वो सीधा पैरों पे जाके लगी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। और दीपेंद्र सिंह हैरी काफी हार्ड हैंड से कोशिश करने गए स्क्वायर लेग की तरफ मारने का, लेकिन बॉल उतनी ज्यादा ऊपर नहीं थी जितना उन्होंने जोर लगाया। चेस्ट के थोड़ा नीचे थी और वो बॉल खड़ी हो गई और यही मिड विकेट के आसपास जो फील्डर है उन्होंने कैच कर लिया। तो 2 विकेट जो रहे वो जजमेंट में प्रॉब्लम रहे और जो बाकी विकेट रहे वो शानदार बॉलिंग का नतीजा। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो हम देखें तो ये कुछ सूरत हाल रहा टॉप ऑर्डर का, जहाँ पर रन उनके बल्ले से अभी भी निकले नहीं और देखते ही देखते टीम 214 शायद 13 शायद चेस कर रही थी, उसके जवाब में 56 रन के अंदर 6 विकेट कहीं ना कहीं हो गए। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट हुए आरिफ शेख और गुलशन झा। इनके पहले रन जान लेते हैं। आरिफ शेख ने 72 रन किए नॉट आउट 98 गेंदों में और गुलशन झा ने 80 रन किए 72 गेंदों में। यहाँ से जो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई वो हुई यार 133 रन की 127 गेंदों में, अच्छी पार्टनरशिप हुई और हमें 2 डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिला इन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर आप गुलशन झा को देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने एक ही ओवर में 3 से 4 छक्के भी लगाए थे। एक ही ओवर में किसी स्पिनर पे कोई स्पिनर आए हुए थे, उन पर काफी ज्यादा फायर किया है इन्होंने अपने बैट से। और वहीं पर आरिफ की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो बहुत सूझबूझ भरी काम जिसकी जरूरत नहीं थी, अगर वो भी उठाकर मारते तो ये बहुत खराब क्रिकेट होता, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ वाला क्रिकेट होता अगर वो भी उठा कर मार रहे होते। लेकिन उन्होंने एक अपना जो क्रिकेट है उनका खेलने का तरीका है वो बदला नहीं, अपना स्मूथली गए। और गुलशन झा का जो तरीका है थोड़ा सा रोक कर, थोड़ा अटैक कर थोड़ा सा, गुलशन झा ने भी सिंगल्स लिए हैं। बिल्कुल उनकी जो 50 से 80 के आप रन देखेंगे, 50 के बाद के 80 तक उन्होंने उसमें सिंगल्स भी लगातार लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो गुलशन झा ने इस प्रैक्टिस मैच के दौरान की, सिंगल्स भी लिए, थोड़ा उस पर भी सिंगल पर भी डिपेंड रहे और आरिफ ने अपना गेम नहीं बदला आपने, ये बहुत शानदार रहा। और गुलशन जो तेज खेल रहे थे तो पूरा क्लीन तेज इनिंग खेल कर गए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने 25-30 रन पर आकर, जो हम अमूमन देखते हैं। स्टार्ट तो मिलता है लेकिन गायब हो जाता है। तो खैर ये प्रैक्टिस मैच है, इसी को अगर आप आगे लेकर जाएं मैचों में, 80-80 हम हर मैच में नहीं कह रहे, लेकिन एक पार्टनरशिप हो जाए, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाए, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर दें, ये बहुत बड़ी चीज। आपकी इनिंग 40 की हो लेकिन इंपैक्टफुल हो तो वो बहुत ज्यादा काम आती है। आप बजाय आपने 90 मारे हो लेकिन किसी इंपैक्टफुल इनिंग ना हो तो फिर वो किसी काम, क्योंकि हमें बैटिंग ऑर्डर देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा कि वो किस डाउन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से डेफिनेटली अच्छी इनिंग रही है। एक शिकायत मुझे गुलशन झा से यहाँ जरूर रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस है तो हम, जैसे हमने आपसे पहले ही कहा, यहाँ रिजल्ट से ज्यादा आपके क्या आपने चीजें अच्छी की है, क्या हमने अच्छी चीजों की बात की गुलशन और आरिफ
की इनिंग्स किस तरह की रही, आरिफ ने अपना कूल जो है वो लूज नहीं किया। जब एक बल्लेबाज स्ट्रोक कर रहा हो तो दूसरे बल्लेबाज को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो भी स्ट्रोक करे, वो भी पागल हो जाए। ये बहुत खराब क्रिकेट कहलाता है, खास करके जब आप लॉन्ग फॉर्मेट में खेलते हैं। ये आरिफ ने बहुत अच्छा कर लिया। गुलशन ने बीच बीच में स्ट्रोक लगाते रहे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिंगल्स भी, डेलिबरेटली सिंगल्स भी निकाले हैं। कुछ होता है उठा के मारा, नहीं गई तो सिंगल हो गए, कुछ होता है डेलिबरेटली सिंगल्स डबल्स, वो भी उन्होंने किया है। वो हमने कल देखा 50 से 80 के जो उनके रन है और शुरू में भी रन है, उन्होंने डेलिबरेटली भी सिंगल्स लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक शिकायत की जो मैं बात कर रहा था वो ये था, 133 रन की पार्टनरशिप करने के बाद जब कुछ ही रन बचे थे, आप अच्छा स्मूथ जा रहे थे, जो स्लॉट गुलशन जहाँ खेलने के लिए गए, आखिर उससे वो बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए होता है क्या है, कई बार हमसे लोग जो फैंस हैं वो सवाल पूछते हैं कि ओडीआई बैटिंग का इंटेंट आखिर बल्लेबाजों में किस तरह से आता है। वो इसी तरह से आपके अंदर ये भूख आ जाए कि जब मैं यहां तक आ गया हूं तो क्यों ना मैं मैच फिनिश करके जाऊं। मेरे पास 13 ओवर पड़े हैं, 4 विकेट बचे हैं, क्योंकि जब वो दोनों खेल रहे थे तो 4 विकेट बचे थे, पड़े हैं 20-25 रन बचे, इसको मैं खुद फिनिश करके जाऊंगा, किसी और को नहीं दूंगा। ओवर्स की चिंता नहीं है, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, ये कि बादल आने वाले हैं, तो इसमें कोई चिंता नहीं है। ये थोड़ी सी शिकायत जरूर है, वो इस मैच को फिनिश कर जाते, कंप्लीट करके जब दोनों नॉट आउट होकर आते तो और बेहतर रहता। इससे एक इंटेंट आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आती है जब आप बड़े मैचों में उतरते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती गुलशन से हुई कि वो उस मैच को फिनिश कर जाते तो और ज्यादा बेटर उनके लिए भी, टीम के लिए भी, और एक आगे वाले मैचेस के लिए भी। ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा संभाला, और बाकी बचा कुचा काम सोमपाल कामी ने आकर आरिफ के साथ मिलकर कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ 3 विकेट से नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। और जिस तरह से ये चीजें घटी हैं वो हमने आपके सामने रखा, क्या गलतियां हुई, क्या अब बेहतर करना। प्रैक्टिस मैच है, इसके बाद सेकंड मैच में देखेंगे क्या इससे कितना कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला उस मैच 2 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मेरा कमेंट बॉक्स में चैनल सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए, क्योंकि नेपाल की यूके टूर की कवरेज लगातार यहाँ पर जारी है। हमारे एस्ट्रिक का फेसबुक पे जाकर अभी के अभी फॉलो करो।